सावधान। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो अच्छायाणं णमो लोये सर्वसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शवदास। श्री द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ आचार्य नेमीचंद सिद्धांत देव द्वारा विरचित। अपन ने भी 3 गाथाओं का स्वाध्याय किया है। एक बार तीनों गाथाओं को पढ़ते हैं, उसके बाद अपन चौथी गाथा से शुरू करेंगे। जीवमजीवं दव्वं, बोलिए। जिणवरवसहेण जैणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। जीवोगमो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वसोढ़ गई काले चदुपाणा इंद्रिय बल माण पाणोय व्यवहारा सो जीवो ऋक्षण दो दुचेदना जस। चलिए चौथी गाथा से अपन चर्चा करते हैं। देखिए 9 अधिकारों की चर्चा है, जिसमें पहला जीवाधिकार, उस जीवाधिकार की एक गाथा। दूसरा उपयोग अधिकार, उपयोग अधिकार की 3 गाथा, जिसमें जीवाधिकार की पहली गाथा की चर्चा अपन कर चुके हैं कि जीव तीनों कालों में 4 प्राणों से जीता है। इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। काय से जीता है? व्यवहार नय से। निश्चय नय से काय से जीता है? एक चैतन्य प्राण से ही जीता है। चलिए अब देखते हैं अपन उपयोग अधिकार चौथी गाथा। ओगो, ध्यान से शब्द देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, आप एक एक शब्द पे नज़र करिए, उन शब्दों से परिचित हों। प्राकृत भाषा है, चूँकि उसमें अपन हिंदी के साथ मिलाते हैं तो हमारी गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए प्राकृत भाषा के शब्द किस प्रकार से बोला जाता है उसको हमें देखना चाहिए। देखिए, ओ ओगो दुवियप्पो दंसण णाणम च
दंसणम च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मह केवलम णेयम ओ ओगो दुवियप्पो दंसण णाणम च दंसणम च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मह केवलम णेयम ओगो दुवियप्पो दंसण णाणम च दंसणम च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मह केवलम णेयम ओगो दुवियप्पो क्या है? सबसे पहला शब्द क्या है? ओगो दुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसणमः केवलं णेयम्। अब मैं ऊपर की एक पंक्ति बोलूँगा, फिर आपको दोहराना है। ओगो दुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि। पूरी पंक्ति मुझे बोलने दीजिए, एक एक पंक्ति बोलेंगे ना। चक्षु अचक्षु ओहि दंसणमः केवलं णेयम्। अब मैं पूरी गाथा बोलूँगा, उसके बाद फिर आपको बोलना है ना, बीच में नहीं। ओगो दुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसणमः केवलं णेयम्। मेरे साथ बोलेंगे। ओगो दुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसणमः केवलं णेयम्। बहुत सुंदर। ओगो दुवियप्पो दो कला प्रकार है, दंसण दर्शनोपयोग च और णाणम ज्ञानोपयोग। उनमें दंसणम दर्शनोपयोग चक्षु चक्षु दर्शन, अचक्षु चक्षु दर्शन, ओहि अपरि दर्शन अह और केवलम केवल दर्शन। इस प्रकार दंसणम दर्शनोपयोग च दुधा चार प्रकार णेयम। जानना चाहिए। उपयोग दो प्रकार का है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इस प्रकार दर्शनोपयोग के चार प्रकार, दर्शनोपयोग चार प्रकार का जानना चाहिए। बहुत बढ़िया। एक बार आप लोगों से गाथा मैं पूछ लूँ, किस प्रकार से पढ़ेंगे इसको? हाँ बोलिए। अरे दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसणमः केवलं णेयम्।
बहुत बढ़िया। सबसे पहला शब्द बोलना एक बार, फिर से बोलो। ओगो ओगो दुयप्पो। शुभम बोलो। चलो कौन बोलेगा, बोलो। बहुत बढ़िया। शुभम बोलो। निकेतन, शुभम बोलो। निकेतन बोलो। गोदुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु गोहि दंसणमः केवलं नेयम्। पीछे से बहन जी आपसे बोल रहे हैं, बोलो। प्रयास करो, हम आपका सहयोग करेंगे। बोलिए थोड़ा जोर से, हमें कम सुनाई देता थोड़ा सा। हाँ बोलिए। अरे हमें समझ में तो आए कि आप बोल क्या रहे हैं प्रॉपर। आप डरो नहीं, आराम से बोलो। हाँ बोलो। एक मिनट, मैं बोल रहा ओ गो, बोलिए। ओ गो उव, वाजान दी उव ओगो। उव बानी है, वाह है। उव ओगो, बोलिए। ओगो दुयप्पो। अरे हम जो बोल रहे हैं उसको दोहराओ पहले। ओगो दुयप्पो। चौथी गाथा फिर से बोलो। ओगो दुयप्पो, बोलिए। आगे नहीं, हम बोलेंगे उसके बाद सब हम बोलना। ओगो दुयप्पो। अरे आगे कम बढ़ जाते हम, देखिए जितना कह रहे उतना दोहरा। हाँ बोलो। पानी है, वाह है, और बा भी नहीं है, वाह है। बोलो। ओगो दुयप्पो। हाँ बोलो बहन जी। ओगो दुयप्पो, वाह है, वाह। ओगो दुयप्पो, बोलिए। ओगो दुयप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा। उपयोग को एक हमारी शकल बिल्कुल नहीं देखना, नजर उठा के आपको शब्द से परिचय करना है। नजर तो उठानी नहीं है आपको, बस वहीं पे देखना है जहां पे सामने लिखा है। ओगो दुयप्पो। शब्दों से परिचित हो, और जो बोलने की लहर है उस लहर के साथ जुड़ना है आपको। ये भी एक एक शब्द को कैसे बोला जाता है, दंत तालु ओंठ का क्या प्रयोग होता है, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ओगो दुयप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा। दंसणाणं च दंसणं च दुधा। बहन जी वहां देखो। दंसणाणं च दंसणं च दुधा। चक्षु अचक्षु ही दंसण मध केवलं णेयम्। दंसण मह केवलं णेयम्। हाँ बहन जी बोले, यहाँ से बोलिए। हाँ कुछ नहीं है, एक दो दिन में सब सरल हो जाएगी। बोलो।
आप बोलो तो सही, लय हम बनवा देंगे, आप चिंता क्या कर रहे हैं, बोलो। ओ गो दुवियप्पो, बोलिए। ओ गो दुवियप्पो, बोलो। ओ गो दुवियप्पो दंसणाणम चक्षु अचक्षु ही दंसण मद केवलम। देखो एक बार में भैया ने बता दिया था कि नहीं, जो कौन सा पहले से पढ़े हैं, तो ऐसा नहीं बहन जी ने बता दिया, तो उसमें क्या है, बोलो जल्दी, जोर से बोलना। ओ दंसणाणम च दंसणम चक्षु दंसणमः केवलम। इतना तो सरल है। चाचा बढ़िया बोल रहे, सब लोग बढ़िया बोल रहे, ठीक है ना। शुरू से हम अब 6, 5, 6, 7 बार दोहरा चुके थे, है ना। आप लेट आए तो आपको थोड़ा सा उतना स्पष्ट नहीं हो पाया। कठिन नहीं है कोई चीज़, अभ्यास मांगती है हर चीज़। क्या मांगती है? अभ्यास मांगती है। पढ़ के आओ और जाके पढ़ो, फिर देखो कैसे समझ में नहीं आता। क्या कहा? पढ़ के आओ और जाके पढ़ो। करते अपन ऐसा? तो इसलिए अभ्यास नहीं होगा तो उस पर पारंगतता कैसे होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? उपयोग 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। कितने हैं दर्शनोपयोग के भेद? कौन कौन से? बहुत बढ़िया। दर्शनोपयोग कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। उपयोग कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग के कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। सीधे सीधे अर्थ निकल रहा ना। ओ गो दो भी उपयोग 2 प्रकार का होता है। अर्थ सीधा है। प्राकृत तो बच्चों जैसी भाषा है, उसकी संस्कृत कठिन होती, प्राकृत सरल है। तो वो तो याद हो जाएगा, चिंता की नहीं बात नहीं। अभ्यास करो, अभ्यास करो। बाकी हमारी जिम्मेदारी है आपको अभ्यास करना है। रोज का घर पे 1 घंटा अभ्यास करना है आपको आराम से आ जाएगी। ओ गो दुवी अप्पो उपयोग 2 प्रकार का होता है: दंसण राणम दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दंसणम चतुधा। दर्शनोपयोग कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? चक्षु, अचक्षु, ओहि, दंसण मह केवलम णेयम। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन के भेद से 4 प्रकार का जानना चाहिए। इसमें कठिनाई क्या है? कठिनाई क्या है? समझ में आ गया? चलिए, उपयोग कैसे कहते हैं? परिभाषा: चेतन का अनुसरण करने वाले आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। चेतना का अनुसरण करने वाले आत्मा का परिणाम, जिसको कहते हैं चैतन्य अनुविध्यायी। चैतन्य का अनुसरण करता है जो आत्मा का परिणाम, वो क्या कहलाता है? उपयोग। दर्शन और ज्ञान उपयोग आत्मा का अनुसरण करता है, चैतन्य का अनुसरण करता है, चैतन्य का अनुविध्यायी है वो परिणाम। क्योंकि बिना उपयोग के कोई भी चेतना पाई जाती नहीं है। चेतन के अनुसरण करने वाले को आत्मा के परिणाम को अपन ने छेड़हाल में पढ़ा। चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत। ये अपन प्राकृत में पढ़ लिया। वो अब उपयोग की परवाह। चैतन्य का अनुविधायी परिणाम अर्थात चैतन्य का अनुसरण करने वाला जो आत्मा का परिणाम है वह उपयोग कहलाता है। ठीक है ना? बिना उपयोग जीव का तत्वार्थ सूत्र में लक्षण बताया। क्या लक्षण है? उपयोगो लक्षणम। क्या है लक्षण? उपयोगो लक्षणम। अर्थात जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। जीव को कैसे पहचाना जाता है? उपयोग लक्षण से पहचाना जाता है ना।
उप का अर्थ होता है समीप, योग का अर्थ होता है संबंध। आत्मा के समीप के संबंध को उपयोग कहते हैं। आत्मा के समीप के संबंध को उपयोग कहते हैं। आत्मा के समीप के संबंध को क्या कहते हैं? उपयोग। आत्मा का उस उपयोग से समीप का संबंध है। बिना उपयोग के कोई आत्मा नहीं होती है। ज्ञान दर्शन से आत्मा का समीप का संबंध है। उपयोग कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? दर्शनोपयोग, ज्ञान। दर्शनोपयोग किसे कहते हैं? जो वस्तु की, बोलिए, अभी आप लोग लिख लो क्या लिख रहे हैं। मैं ये फोटो खींच के आपके ग्रुप पे डाल दूंगा। ग्रुप पे जुड़ गए? अभी नया ग्रुप बनाया इन लोगों ने, सब लोग जुड़ गए उस ग्रुप से? जो लोग ना जुड़े हों उन सबको जोड़ देना। हाँ, लिंक डाली हुई है अपने आप। लिंक डाली है, सब लोग जुड़ जाना उससे। और उस जो ग्रुप बना है इसके लिए अलग से, उस ग्रुप पे आपको सब जानकारी, आप लिखने की जरूरत नहीं। मैं फोटो खींच के, मेरे पास ये बुक है, इससे पढ़ा रहा मैं, प्रश्नोत्तरी वाली, तो आपकी मैं फ़ोटो खींच दूंगा। आप समझने का प्रयास करो, इसलिए मैं कह रहा। अभी जाऊंगा, अभी फ़ोटो खींच के ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है? इसलिए आप समझो। और जो प्रवचन यहाँ हो रहे हैं उसको भी मैं अपलोड, वो लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको सुन लेना, ठीक है ना? बार बार अभ्यास करोगे तो सरल हो जाएगा। कोई कठिन बात नहीं है, आपको बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बहुत सरल हो जाएगा। अब समझने का प्रयास करो। हाँ, सुबह का डाल देंगे हम, अभी का डाल देंगे, ठीक है ना? आप लोग सुनो उसको ध्यान से और अभ्यास करो तो सब समझ में आ जाएगा। चलिए अब सुनिए ध्यान से। उपयोग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग किसे कहते हैं? जो वस्तु की, बोलिए, जो वस्तु की सामान्य सत्ता को ग्रहण करता है उसे दर्शनोपयोग कहते हैं। जो वस्तु की सामान्य सत्ता को ग्रहण करता है उसे दर्शनोपयोग कहते हैं। देखो, परिभाषा याद होना जरूरी है। परिभाषा याद होगी तो हमें जिनागम के अभ्यास में कठिनाई नहीं होगी। इसलिए अभी हम जो तैयारी कर रहे हैं, बेसिक तैयारी करवा रहे हैं सब लोगों की, चाहे सुबह तैयार करवा रहे हों, चाहे दोपहर में तैयार करवा रहे हों, आपकी बेसिक तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जड़ मजबूत एक बार हो गई तो फिर आपको समस्या नहीं आएगी। क्योंकि जड़ जितनी मजबूत होगी उतना आप ऊंचा महल बना सकते हैं। अभ्यास करो। घर पे पढ़ती हैं आप? हाँ, अब पढ़ना है ना, और लिंक पे डाल देना तो ये पढ़ा करेंगी तुम्हारी भाभी, ठीक है? अभ्यास करो, सब चीज़ें अच्छे से समझ में आती। अभ्यास चाहिए बस। एक वो आती है, रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों और घोड़ा अड़ा क्यों? 3 चीज़ें। रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों और घोड़ा अड़ा क्यों? फेरा नहीं। रोटी को अगर फेरो नहीं या पलटो नहीं तो क्या होता है? रोटी जल जाती है। पान सड़ा क्यों? पान को क्या करते? पान वाले जानते हैं, यहाँ से वहाँ पलटते रहते, वो कटिंग पटिंग, जे सड़ा इसको हटाओ, इतना करो, जे वो लगे रहते उस पान में, क्योंकि अगर उस पर ध्यान ना हो तो वे सब सड़ जाएंगे। तो रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों और घोड़ा अड़ा क्यों? घोड़े को अगर फेरो नहीं, चलाओ, घुमाओ नहीं तो वो फिर क्या होता है? अड़ जाता है। इसलिए उसको हलन चलन कराना पड़ता, घुमाते रहो थोड़ा बहुत उसको। तो इसलिए बुद्धि अगर नहीं लगाएंगे तो बुद्धि कुंद हो जाएगी। समझ में आया? हमारी तो बुद्धि चलती नहीं है, हमें तो कुछ समझ में आता नहीं है। तुम प्रयास कब करते? उसको चलाते ही नहीं हो। उसको तो सोचते कि तिजोरी में बंद करके रख लो बुद्धि को, बेचारी परेशान ना हो जाए। उसको तो जितना चलाओगे उतनी पेनी होती जाती है। समझ में आया? ना तो हमने कोई शास्त्री करी, ना कोई अलग से कोर्स किया, उसके बाद भी हमने अभ्यास से सब कुछ हुआ। बचपन से पाठशाला पढ़ाते रहे। आप लोग पाठशाला कौन कौन पढ़ाता है यहाँ पे? पाठशाला सबको पढ़ाना है। 2-4 बच्चे बिठा लिए पढ़ाना, तो हमें कुछ आते नहीं। नमोकार मंदा पढ़ाना शुरू करो, चत्तारी मंगल पाठा पढ़ाना शुरू करो। आप अपनी बहुओं को भेजो शाम को पाठशाला पढ़ा दे। नए नए लोगों को जोड़ो, वे पाठशाला पढ़ाएंगे, उससे उनका अभ्यास बढ़ेगा। जितनी नई बहुओं हैं, बच्चियां हैं, सबको कहना पाठशाला पढ़ा। बच्चा कमाते, इतने सारे बच्चे उधम मचाते रहते। बच्चे तो आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले फिर प्रॉपर नहीं आते।
और अलग अलग स्तर के अलग अलग बच्चों को बिठा लो, 4-4 बच्चे भले हों, लेकिन 4 बच्चों को उनके स्तर के हिसाब से पढ़ा, पहला दूसरा तीसरा, किसकी क्या स्तर है, किसी को बाल पोथी पढ़ा, माने आप उनको एंगेज करे रहो, पढ़ाते रहो, अभ्यास कराओ, आप देखो आपका भविष्य कितना अच्छा होता। हम क्यों मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ 3-3 टाइम, आपको पढ़ा दें तो हमें भी तो अभ्यास करना पड़ता है, उससे हमारी भी शुद्धि बनती है। और हमें ये लगता है कि आपकी बेसिक तैयारी अच्छी हो जाए, जिसमें कि आप एकदम से स्थिर बने रहो। क्या बने रहो? स्थिर। वस्तु तत्व का जब निर्णय होता है, प्रवचन सार की टीका में आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं एकाग्रता को प्राप्ति ही श्रवण है। ध्यान से सुनना, एकाग्रता को प्राप्ति ही श्रवण है। एकाग्रता तत्व निश्चयवान को होती है। आप नहीं कहते हमारा मन एकाग्र नहीं होता, हमारा मन एकाग्र नहीं होता। आचार्य देव क्या विधि बता रहे हैं, उसको तो अपनाओ। कहते हैं कि जो साधु होते हैं, श्रवण होते हैं, वो एकाग्रता को प्राप्त होते हैं। एकाग्रता को प्राप्ति श्रवण है। एकाग्रता क्यों हुई उन्हें? क्योंकि उन्हें तत्वों का निश्चय किया। एकाग्रता को प्राप्ति श्रवण है। एकाग्रता तत्व निश्चयवान को होती है, जिसके निर्णय पक्का है, उसको कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, उसको कोई डोला नहीं सकता। चाहे कितनी परिस्थिति आ जाए, दुनिया की सब परिस्थिति विकट से विकट आ जाए, उसको कोई परेशान नहीं कर सकता। एकाग्रता को प्राप्ति श्रवण है। एकाग्रता तत्व निश्चयवान को होती है। तत्वों का निश्चय आगम के अभ्यास से होता है। एकाग्रता को प्राप्ति श्रवण है। एकाग्रता तत्व निश्चयवान को होती है। तत्वों का निश्चय आगम के अभ्यास से होता है। इसलिए आगम का अभ्यास ही ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है। आप पढ़ना उसको। आचार्य सब विधि बता रहे हैं। फिर से पहला पॉइंट क्या है? एकाग्रता को प्राप्ति ही श्रवण है। एकाग्रता किसको होती है? तत्व निश्चयवान को होती है। एकाग्रता किसको होती है? तत्वों का निश्चय कैसे होता है? आगम के अभ्यास से। इसलिए आगम का अभ्यास ही ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है। अपन सबसे श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। इस अभ्यास में, स्वाध्याय में कोई भी आरंभ सारंभ नहीं है। बहुत पूजन आदि क्रियाओं में सामग्री धोना करना, उसमें बहुत आरंभ सारंभ होता कि नहीं होता? लेकिन स्वाध्याय एक ऐसा है जिसमें कम से कम उसमें आप बहुत लाभ ले सकते, बहुत विशुद्धि बढ़ा सकते। और मुनिराज तो ज्ञान और ध्यान तपो रखता, उनका तो यही काम है। इसलिए बहुत स्वाध्याय का अभ्यास बढ़ाना चाहिए, है ना बहन जी? गहरा अभ्यास करो, हम तो बार बार कहेंगे, और जिसमें आपके हमारे अंदर दृढ़ता रहे। तत्व के निश्चय से ही दृढ़ता आएगी। चलिए, तो दर्शनोपयोग जो वस्तु की सामान्य सत्ता को ग्रहण करता है उसे दर्शनोपयोग कहते हैं। ज्ञानोपयोग किसे कहते हैं? जो वस्तु की विशेष सत्ता को ग्रहण करता है उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं। सीधी सीधी परिभाषा है। जो वस्तु की सामान्य सत्ता को ग्रहण करे वह दर्शनोपयोग, और जो वस्तु की विशेष सत्ता को ग्रहण करे वह ज्ञानोपयोग। जो वस्तु की सामान्य सत्ता को ग्रहण करे वह दर्शनोपयोग, और जो वस्तु की विशेष सत्ता को ग्रहण करे वह ज्ञानोपयोग। जो वस्तु की सामान्य सत्ता को ग्रहण करे उसे क्या कहते हैं? दर्शनोपयोग। और जो वस्तु की विशेष सत्ता को ग्रहण करे उसे क्या कहते हैं? ज्ञानोपयोग। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लो कैसे ग्रहण करता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल समझें। ये क्या है? ये क्या है? चाबी है। हाँ, मुन्ना भैया को भी समझ में आ रही है। मुन्ना भैया तो मैं भाभी नहीं आई ना, भाई साहब आए घर संभाल रहे का कि तुम चलो ना जाए। अच्छा चलो, मुन्ना भैया आ गए, बता दियो। देखो ये क्या है? ये क्या है? चाबी है। आपने चाबी को जाना, जानने के पहले एक प्रोसेस हुई। ध्यान से सुनना, जानने के पहले एक प्रोसेस चली। एकदम से ज्ञान में नहीं जाना।
दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। और दर्शनोपयोग वस्तु की सामान्य सत्ता को ग्रहण करता है, सामान्य प्रतिभास, निराकार प्रतिभास, निर्विकल्प प्रतिभास। दर्शनोपयोग कोई विकल्प नहीं होता है, सामान्य रूप से जानता है, भेद करके नहीं जानता है, भेद करके दर्शनोपयोग नहीं देखता है। ये चाबी को जानने की प्रक्रिया है कि पहले आपके दिमाग में एक सामान्य प्रतिभास हुआ इस विषय का, अब कुछ नहीं आई। दर्शनोपयोग तो एक सामान्य प्रतिभास, कोई विकल्प ही नहीं उसमें कुछ है, वो मति ज्ञान के भेदों में आएगा। बहुत काम की बातें हैं, ध्यान से सुनो। क्या प्रोसेस है? वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं जिस प्रोसेस की, वो प्रोसेस यहाँ जैन दर्शन पहले से बता रहा हुआ है। इसको जानने के लिए एक प्रोसेस चलेगी। दंसण पुब्बमणाणम छदमत्थाणम णविदुन्नी उवोगा जुग्मम जम्मा केवली जुग्मम तूते दोही। एक शब्द मैं भूल रहा हूँ, इसी में आगे गाथा आएगी वो। माने दंसण पुब्बमणाणम दर्शनों पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है कि उसको छदमस्थाणम छदमस्त जीवों को। सुनो ध्यान से, बाद में देख लेना। अरे हम अभी बता रहे, बाद में देख लेना। ध्यान से जो बात बता रहे उसको तो समझो। चाबी को जानने की प्रक्रिया क्या है? पहले दर्शनोपयोग हो गया होगा, फिर मति ज्ञान होगा, फिर श्रुत ज्ञान होगा। 3 प्रोसेस, और इनके अंदर भी अंडर बहुत सारी प्रोसेस चलेगी। मैं आपको प्रक्रिया बताऊं। अब देखो, इस चाबी को जानना है तो पहले आपको दर्शनोपयोग में एक निराकार सामान्य प्रतिभास बना। कुछ है नहीं, अभी तो एक सामान्य प्रतिभास है, वो निर्विकल्प है, उसमें कोई विकल्प नहीं है, वो निराकार है, कोई आकार नहीं है, एक सामान्य महासत्ता का आपको जानकारी हुई। ठीक है ना? अब क्या हुआ उसके बाद? दर्शनोपयोग पूर्वक हुआ मति ज्ञान। अब मति ज्ञान में होता है अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अवग्रह कुछ है, अवग्रह में क्या हुआ? कुछ है। ईहा ये चाबी है या लॉकेट है? ये चाबी है या लॉकेट है? ये चाबी है या लॉकेट है? ये क्या कहलाया? ईहा। अवग्रह में क्या हुआ था? कुछ है। मति ज्ञान चूंकि ज्ञानोपयोग में आ गया ना, दर्शनोपयोग में तो सामान्य प्रतिभास था, कोई विकल्प नहीं था, निर्विकल्प था, निराकार था, तो उसमें तो कुछ था ही नहीं, सोच विचार। दर्शनोपयोग यहाँ प्रारंभ, दर्शनोपयोग के बाद ज्ञानोपयोग में मति ज्ञानो प्रारंभ हुआ। तो मति ज्ञान का पहला प्रोसेस हुआ क्या हो? अवग्रह, कुछ है। ईहा ये चाबी है कि लॉकेट है? ये क्या है? चाबी है कि लॉकेट है? अवाय नहीं, ये चाबी है। निर्णय हो गया, ये क्या है? ये क्या है? ये चाबी है। धारणा, जो निर्णय हुआ उसको भूलना नहीं भविष्य में, वो कहलाता है धारणा। अभी मति ज्ञान तक आए हैं, अब श्रुत ज्ञान तक आएंगे। आप क्या है, आंख की तरफ से देखना और नहीं देखना लगा रहे। आंख से देखना नहीं देखना की बात नहीं होती है, 5 इंद्रियों से ग्रहण करने वाली बात है यहाँ पे तो। ज्ञान की किसी वस्तु को जानने की प्रोसेस एक इंद्रिय अकेले से नहीं होती, 5 इंद्रियों से होती है। आप अभी आंख की तरफ से विचार कर रहे हैं, कान से भी जानने की यही प्रक्रिया है, नाक से भी सूंघने की यही प्रक्रिया है, जिह्वा से भी चखने की यही प्रक्रिया है, स्पर्शन से स्पर्श की भी यही प्रक्रिया है। एक इंद्रिय आंख अकेले से जानना नहीं होता, देखना नहीं होता, 5 इंद्रिय से जानना देखना होता है। स्पर्शन इंद्रिय से भी दर्शनोपयोग। हाँ, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होगा। ऐसा थोड़ी ना कि अकेली आंख से ही हमने तो मान लिया कि आंख से ही होगा। अब ये चाबी को महसूस भी तो किया जा सकता है। हाथ में ली चाबी को महसूस, हाथी वाले एग्जाम्पल से है जो हाथी वाले एग्जाम्पल से, लेकिन वो अंधों की नहीं, आंख वालों की बात कर, पट्टी बांध ली खाली से,
महसूस कर, फीलिंग करके एक एक चीज को समझ रहा है कि नहीं। बर्फ हाथ पे रखी तो एक सामान्य प्रतिभास हुआ, ठंडा है, अभी ठंडा मंडा नहीं, एक सामान्य प्रतिभास, निराकार निर्विकल्प, वो दर्शनोपयोग हुआ। कुछ है ऐसा। अब वहां मति ज्ञान शुरू होगा। दर्शनोपयोग को अगर शब्दों में पूछा जाए, जैसे पहला स्टेप दर्शनोपयोग है, सबसे पहला स्टेप, तो जैसे ये कुछ है, ये दर्शनोपयोग है कि ये मति ज्ञान? मति ज्ञान शुरू होगा कुछ ऐसे तो कुछ है के पहले अभी परिभाषा आएगी, बड़ा मजा आएगा। इसी में गड़बड़ करते हैं, ठीक है। वो अभी परिभाषा एक एक की देंगे ना, उसमें मैं स्पष्ट करूंगा। अब इतने विषय है कि एक एक को स्पष्ट करो तो एक एक घंटा एक में निकल जाए, तो मजा भी बहुत आता है, लेकिन समय चाहिए उसके लिए, पूरा जूझना पड़ता है, ठीक है ना। पांचों इंद्रियों से दर्शनोपयोग भी होगा, फिर उसके बाद ज्ञानोपयोग होगा। दर्शनोपयोग मतलब बहुत सूक्ष्म है, बहुत पहले अर्लियर स्टेज। अरे देखो, चलो हम अब और स्पष्ट करें, हम सामान्य से समेट रहे थे, लेकिन आपको समझ आ जाए। दो गुण होते हैं, एक दर्शन गुण होता है और एक ज्ञान गुण होता है। या उपयोग, चेतना का अनुसरण करने वाला परिणाम उपयोग है। उपयोग को दो भेद हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग माने ज्ञान गुण होता है, एक दर्शन गुण होता है। दर्शनोपयोग माने दर्शन गुण का परिणमन, दर्शन गुण का परिणमन, और एक दूसरा है ज्ञान गुण का परिणमन। तो दर्शन गुण का जो परिणमन होता है, दर्शन गुण का जो परिणमन होता है, वो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अभिदर्शन, कोयवल दर्शन। अब ज्ञान के 8 भेद अलग आएंगे और जो दर्शन के 4 भेद अलग आए, ये दर्शन के 4 भेद अलग आए और ज्ञान के 8 भेद अलग आएंगे। तो दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। दर्शनोपयोग पूर्वक वो दर्शन गुण का परिणमन है। दर्शन गुण सामान्य निराकार सत्ता को ग्रहण करता है, निर्विकल्प होता है। कैसा होता है? निर्विकल्प होता है, सत्ता सामान्य को ग्रहण करता है। अब इसमें 4 भेद करें ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। चक्षु इंद्रिय से जानने के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है वो चक्षु दर्शन कहलाता है। चाचा, आंख अकेले, आंख की चर्चा आएगी चक्षु दर्शन में। तो चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है, उस चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पहले क्या होगा? चक्षु दर्शन होगा। माने हमने चक्षु से चाबी को देखा। बहन जी, नींद घर पे ले लेना, थक जाते लोग दिन भर में, आराम भी नहीं कर पाते, उसके बाद भी चले आते हैं। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पेर रहे हम, हैं? 3 टाइम पेर रहे। प्राणी आते हैं ताजा होता। कैसा? स्टार्टिंग में 3 बार होता था स्वाध्याय, तो थक जाते, अब आराम भी नहीं कर पाते, घर में भागते भागते चले आते हैं। आधे अधूरे काम छोड़ के सब काम अस्त व्यस्त हो रहे हैं लोगों के, ढंग से कोई काम ही नहीं हो पा रहा है, गृहस्थी निपट नहीं पा रही है। आपकी नहीं करे, आपकी तो बहू है, बहू को छोड़े आती हैं आप, बहू को भेजू करें 3 टाइम। नए लोग सीखें, बूढ़े लोग घर पे रहें, उन्हें सीख चुके वो। अब नए लोगों का समय है, रुचि से आती हो तो बहू इनकी सुबह भी आई थी, शाम को भी आती हो, दोपहर में भेजो। दोपहर में जितना गहराई से चर्चा है, सुबह शाम हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सुबह शाम पब्लिक जनरल होती ज़्यादा, तो जनरल पब्लिक के बीच हम इतनी गहराई से चर्चा नहीं कर पाएंगे। वो क्या है कि ऊँगे के लड़मरे कि उठ घर को जाए, ऊँगने लग जाते हैं अधिकतर लोग फिर घर। तो इसलिए शाम को ढपली भी बजाना पड़ती है। अभी ढपली का काम नहीं है। 3 टाइम में 3 टेस्ट देते हम आपको, शाम को अलग टेस्ट, बच्चों से लेकर बूढ़े तक रहते, तो सब प्रकार की उस प्रकार की बात है। अभी दोपहर का समय होता है सूक्ष्म, कर्णानी योग की गहरी चर्चा का समय होता है। यहाँ जागृति ज़्यादा होती दोपहर में, इसलिए समझने का प्रयास करो। चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान होता है, चक्षु इंद्रिय से जानने के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है वो कहलाता है चक्षु दर्शन। और चक्षु इंद्रिय के ज्ञान के पहले, उसके पहले 4 इंद्रियां जो होती हैं ना, चक्षु इंद्रियों को छेड़ के, कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। तो चक्षु इंद्रिय को छोड़ के अन्य 4 इंद्रियों के पहले, दीदी चुनरी थोड़ी ठीक करो,
चार इंद्रियों के चक्षु इंद्रिय को छोड़ के अन्य 4 इंद्रियों के पहले जो दर्शनोपयोग होता है उसको कहते हैं अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन, चक्षु इंद्रिय से जो जानना हो रहा है, उस चक्षु इंद्रिय से जानने के पहले जो दर्शनोपयोग होता है उसको चक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। और चक्षु इंद्रिय को छोड़ के अन्य 4 इंद्रियों से जानने के पहले जो दर्शनोपयोग होता है उसे कहते हैं अचक्षु दर्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अन्य 4 इंद्रिय से भी जाना जा रहा है कि नहीं जाना जा रहा है। दर्शन ये हमने रखा, आपने बर्फ रखी इस पे, ठंडा लगा, ठंडा लगा, तो ठंडा लगा जो आंख से जानने की प्रोसेस है उसके पहले की प्रोसेस उसमें हुई है। दर्शन उपयोग से एक सामान्य प्रतिभास होगा, उसका सामान्य प्रतिभास होगा। सामान्य प्रतिभास पहले वो मति ज्ञान के भेद हुए, क्या हुए? अवग्रह। अवग्रह माने जे हाथ पे बर्फ रखी तो कुछ है, अवग्रह। ईहा, ईहा माने ये बर्फ है या कुछ और है, माने 2 चीजों में कंपेयर करना, यह बर्फ है या कुछ और है ना। अवग्रह ईहा अवाय, अवाय में निर्णय हो गया कि जो ठंडा ठंडा बर्फ ही है, और धारणा बैठ गया कि जो ठंडा होता है वो बर्फ होती। इतने प्रोसेस से निकलते हैं तब इतनी प्रोसेस आपको झटपट से लगता है कि झटपट आपने जान लिया। अभी एक और प्रोसेस चलेगी। अभी अपन दर्शनोपयोग तक गए, और सुनो 1 मिनट, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में मति ज्ञान तक पहुंचे अभी। अब शुद्ध ज्ञान क्या करेगा? तो मति ज्ञान पूर्वक जाने हुए पदार्थ को विशेष जानना काम है शुद्ध ज्ञान का। मजा आ रहा ना? कुछ नया सीखने को मिल रहा ना? हाँ? साइंस की भाषा में सिखाया। हाँ, साइंस की भाषा में सिखा रहे हैं हम आपको। साइंस की भाषा में स्कूल में सिखाया, यहाँ सिखाया है, लेकिन वो गड़बड़ सड़बड़ है, क्योंकि उसमें कुछ का कुछ बता रहे हैं। ब्रेन भी एक यंत्र है मात्र। ब्रेन ज्ञान से जानते दरअसल। ब्रेन उस ज्ञान होने में एक यंत्र का काम जरूर कर रहा है, लेकिन ब्रेन चूंकि क्या है, अगर अकेले ब्रेन से आप समझेंगे कि जानेंगे, तो आपने जो हाथ की हथेली पे महसूस किया तो वो वहाँ ज्ञान गुण है। एक दिन चर्चा हुई ना कि यहाँ पे जो प्रदेश हैं आत्मा के, उस एक एक प्रदेश में, प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण है। वहाँ दर्शन गुण भी और ज्ञान गुण भी है। तो यहाँ से यहाँ मैसेज की जरूरत नहीं है, यही पूरी प्रोसेस करने की क्षमता है आत्मा में। हाँ जी, यहाँ ब्रेन में गया, वो अपनी अलग जैन दर्शन की प्रोसेस यही कर रही है। वो प्रोसेस इसकी प्रोसेस ऐसी होती है कि सारी नर्व्स जो है वो मैसेज यहाँ पे मैसेज भेजती है ब्रेन को कि कुछ हो रहा है, फिर वो ब्रेन का काम चलता है। वो क्विकली बताया था कि मालूम नहीं। हाँ, यहाँ पे ज्ञान है ना, इसलिए अपन ने गुण की चर्चा की थी। गुण कैसे कहते हैं? जो सब द्रव्य के संपूर्ण भागों, उसके संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं। तो संपूर्ण भागों माने यहाँ भी है ना, यहाँ भी है ना। ज्ञान अकेला यहाँ 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 थोड़ी ना ब्रेन में है। हाँ, मन, अब देखो वो एक माध्यम हो सकता है। जैसे मन होता ना, मन 2 प्रकार के होते, एक भाव मन, एक द्रव्य मन। यहाँ हृदय स्थान में एक अष्टदल कमल के आकार का एक द्रव्य मन होता, द्रव्य मन होता। वो एक द्रव्य मन जो होता है अष्टदल कमल के आकार का, वो द्रव्य मन जो अपन सोच विचार करते ना, भाव मन, भाव मन होता है जीव, जीव के ज्ञान गुण का परिणमन। भाव मन क्या है? जीव का खुद का परिणमन है। भाव मन क्या है? चेतन का, चेतन रूप है। और द्रव्य मन है पुद्गल का जड़। अब जैसे आप आंख के माध्यम से जानते ना, ऐसे विचार करना है तो जी अष्टदल कमल के आकार का हृदय स्थान में जो द्रव्य मन है वो उस जानने में निमित्त होता है। आंख जैसी ये भी एक इंद्रिय है,
मन के लिए भी एक माध्यम है हृदय स्थान का, तो वो भी एक माध्यम से काम करता है। ऐसा कहें तो 6 इंद्री हो गई, ये भी एक इंद्री है जो माध्यम है, द्रव्य मन है। और वो भाव मन है ज्ञान का ही परिणमन। भाव मन क्या है? ज्ञान का परिणमन, ज्ञान का जानने रूप परिणमन। प्रोसेस समझ में आई? अब मति ज्ञान तक चर्चा आ गई। श्रुत ज्ञान क्या करता है? श्रुत ज्ञान इस चाबी के बारे में कहेगा कि ये चाबी है और ये खोलने का काम करती है, लोहे की है, ऐसी है, इससे ताला खुलता है, इसके घर की है, इसकी चाबी है। ये सब लंबी चौड़ी जो आगे की प्रोसेस है वो क्या करेगा? श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक जाने हुई पदार्थ के बारे में विशेष जानता रहता है। किस कंपनी, जो भी है सब प्रोसेस पूरी जान लो उसमें, ठीक है ना? इतनी प्रोसेस हो गई। दर्शनोपयोग हो गया, ज्ञानोपयोग। जो वस्तु की विशेष सत्ता को ग्रहण करता है उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं। दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चाक्षुष ज्ञान से पहले उत्पन्न होने वाले वस्तु का सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं। स्पष्ट हो गया ना? चक्षु को छोड़कर शेष स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण एवं मन से ज्ञान से पहले जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। अचक्षु दर्शन के 5 भेद हैं: स्पर्शन इंद्री संबंधी, रसना इंद्री संबंधी, घ्राण इंद्री संबंधी, कर्णेंद्री संबंधी और मन संबंधी। मन को भी इसमें लिया है, ठीक है ना? मन भी एक यंत्र है, मन को भी लिया है। चक्षु को छोड़ के अन्य 5 को उसमें ले लिया है। अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान से पहले वस्तु का जो सामान्य आभास होता है उसे क्या कहते हैं? अवधि दर्शन। अवधि ज्ञान से पहले वस्तु का जो सामान्य आभास होता है उसे क्या कहते हैं? अवधि दर्शन। और केवल दर्शन, केवल ज्ञान के केवल ज्ञान के पहले, केवल, अब ध्यान रखना इसमें गड़बड़ नहीं करना। दर्शन कितने प्रकार के हैं? 4। चक्षु दर्शन, चक्षु इंद्री से जानने के पहले जो दर्शनोपयोग होता है उसे चक्षु दर्शन, ठीक है ना? चक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन, चक्षु इंद्री को छोड़ के अन्य 5 इंद्रियों से जानने के पहले जो दर्शनोपयोग होता है उसे अचक्षु दर्शन। अवधि ज्ञान के पहले जो दर्शनोपयोग होता है उसे अवधि दर्शन। और केवल ज्ञान के, एक मिनट, केवल ज्ञान के आपसे नहीं, केवल ज्ञान के 7, इसमें पहले उसमें 7, क्योंकि छद्मस्तों को दर्शनोपयोग पहले होता है, ज्ञानोपयोग बाद में होता है। लेकिन केवली भगवान को दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ होता है, उसमें क्रम नहीं पड़ता है। इतने विषय हम क्या क्या बताएं आपको। एक और आपसे पूछे प्रश्न, पूछे? अगली गाथा चलाएं कि पूछें? इसी में बहुत सारी चीजें हैं, चलो पूछ ले रहे। श्रुत ज्ञान के पहले कौन सा दर्शन होता है? देखो, दर्शन 4 प्रकार के हैं और ज्ञान 8 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं ज्ञान? 8 प्रकार के। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो मति ज्ञान के पहले चक्षु दर्शन या अचक्षु दर्शन हो गए, ठीक है ना? अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन हो गया और केवल ज्ञान के पहले केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन हो गया। इतना पक्का है। अब मति ज्ञान के साथ हो गया, अवधि ज्ञान के साथ हो गया, केवल ज्ञान के साथ हो गया, लेकिन 2 अभी भी रह गए, मना पर्याय ज्ञान, श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान। अब मैं आपसे जो पूछना चाहूंगा, नए लोग बताएंगे, पुराने कोई नहीं बोलेगा, कि श्रुत ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान के पहले कौन सा दर्शन होता है? है ही नहीं। मति ज्ञान के पहले आया, उसमें कोई दर्शनोपयोग है ही नहीं। श्रुत दर्शनोपयोग या मन पर्याय दर्शनोपयोग का वर्णन होगा कोई? 4 दर्शन होते हैं और पहले मति ज्ञान के पहले ही 2 लग गए, तो 2 एक में चले गए। श्रुत ज्ञान के पहले तो मति ज्ञान होगा और मति ज्ञान से पहले चक्षु दर्शन।
अब आया। इनने क्या बोला, कौन बताएगा? आप बताओ, चलो समझ में नहीं आता। मति ज्ञान के पहले दर्शनोपयोग हुआ, हाँ, तो मति श्रुति ज्ञान एक साथ ही तो होता है। मति ज्ञान पूर्वक श्रुति ज्ञान होता है, मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुति ज्ञान होता है। इसलिए मति ज्ञान के पहले हो ही गया, अब जरूरत ही नहीं है। मति ज्ञान के श्रुति ज्ञान होता है। समझ में आया कि नहीं आया? मति पूर्वक श्रुतम, मति पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है। तो मति ज्ञान के पहले वो प्रोसेस चल चुकी ना दर्शनोपयोग की, तो दर्शनोपयोग पूर्वक मति ज्ञान, मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान। तो एक तो जो हो गया। अब मनः पर्यय ज्ञान के पहले कौन सा? सेम प्रोसेस। श्रम पे सेम। अभी तुम रुक जाओ, तुमने एक उत्तर दे दिया, कोई दूसरा बताएगा। हाँ सुनील भाई से बताइए। अवधि दर्शन जरूरी थोड़ी ना कि जिसको अवधि ज्ञान हो उसको मना पर्याय ज्ञान भी हो। लेकिन जिसको मना पर्याय ज्ञान है उसको सर्व ज्ञान नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि मना पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यही प्रोसेस है कि मति ज्ञान के पहले चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन में से कुछ हुआ, अब उसमें मति ज्ञान हुआ। मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुति ज्ञान हुआ। मति ज्ञान पूर्वक ही क्या होता है? मनः पर्याय ज्ञान होता है। मति श्रुत ज्ञानी को ही मना पर्याय ज्ञान होगा, अवधि ज्ञान जरूरी नहीं है। कठिन है, थोड़ा सा कठिन है नए लोगों के लिए। शुभम, मजा आया कि नहीं आया? समझने लायक विषय है कि नहीं है? रिसर्च लायक विषय है कि नहीं है? ज्ञान के विषय में कौन सा? बोलो। ज्ञान की क्लास मति ज्ञान को बता दिया, श्रुति ज्ञान। नहीं बता रहे हैं, पूछ लें दो। हाँ मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान आपने बता दिया कि क्या 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 होता है। आओ। अवधि ज्ञान पता है, मना पर्याय के बारे में। मन है पर्याय ज्ञान, जो मन की बात को जानता है, दूसरे की मन में स्थित रूपी विकल्पों को जानता है, वो मन पर्याय ज्ञान है। मन पर्याय ज्ञान दो प्रकार का होता है, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति माने जो सीधे सीधे लोगों के भाव पढ़ लेता है, सीधे सीधे लोग हैं उनके भावों को पढ़ लेता है, वो क्या कहलाता है? ऋजुमति। विपुलमति आड़े तिरछे बहुत कुटिल लोग हैं, अंदर तक बिल्कुल धसे हुए हैं कुटिलता के साथ, और उन कुटिल लोगों के भावों को कौन जाता है? विपुलमति। आड़े तिरछे भावों को जान ले जो वो कहलाता है विपुलमति। और सुनो, विपुलमति उसी भाव से मोक्ष जाता है, नियम से, बहुत विशुद्धि होती है उसको, नियम होता है विपुलमति को, इतनी विशुद्धि होती है तब विपुलमति प्रकट होता है। विपुलमति उसी भाव से मोक्ष भी जाते हैं, और कुटिल से कुटिल भावों को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। और इस बात में और विचारनीय बात ये है कि आप दूसरे के कुटिल भाव जानो तो उससे आपके परिणाम बिगड़े नहीं, ये हो सकता है, क्योंकि मनः पर्याय ज्ञानी आपके कुटिल से कुटिल भाव को जानते हैं, फिर भी जानते हैं कि सब जीवों की हैं जीव नाना, कर्म नाना, लब्धि नाना, विद कहीं अतः वर्जित बाध है सौ पर समय के साथ। अरे सब प्रकार के जीव है भैया, सबके परिणाम अलग अलग चल रहे, अरे उसकी ऐसी योग्यता है, अब क्या किया जाए। ये अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये मति ज्ञान के भेद हैं कि मति ज्ञान के भेद हैं, मति ज्ञान। ठीक है। जो अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान है, जो रिजल्ट है, ये ज्ञान टेस्ट और ज्ञान है, मति श्रुति ज्ञान है वो कंपल्सरी है, इसलिए किसी की चलती है। मति श्रुत ज्ञान जो है, अवधि ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान हो ना हो तो भी मोक्ष हो सकता। आचार और उपाध्याय पर जरूरी नहीं है, साधु पद तो जरूरी है मोक्ष जाने के लिए, जो उपाधियां हैं ऐसी। अवधि और मना पर्याय ज्ञान जरूरी नहीं है, मति श्रुत ज्ञानी वाला भी मोक्ष जा सकता है, केवल ज्ञान। अब कितने ज्ञान के सब आगे चर्चा इसके ज्ञानोपयोग की होगी। अभी लब्धि माने होता है प्राप्ति, लब्धि माने होता है प्राप्ति। आपको क्या क्या प्राप्त है, किस किस चीज़ की लब्धि है आपको, लब्धि का अर्थ होता है प्राप्ति। अब नए लोगों को क्या है, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। देखो बहन जी, बिना अभ्यास के कोई रोटी आप पहले दिन बनाना शुरू कर दी थी आपने, तो फिर रोटी बनाना इतना आसान नहीं है, तो ये तत्व को समझने के लिए अभ्यास तो चाहिए। इसलिए थोड़ा सा अभ्यास करो, थोड़ी मेहनत करो, सुनो, बार बार पढ़ो तो समझ में आ जाएगा और आप पारंगत हो जाएंगे जिन शासन के इसके अभ्यास के कारण। चलिए अभी तो समय हो गया है। निज निधि निज में बताई है, जिन वाणी माँ को वंदे।
द्वादशांगित वाणी